देखिए अभी का जो मेरा टॉपिक्स है तो ऊपर में आप लोग देख लीजिए शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। तो देखिए कोल्ड वार यानी होता है ना कि शीत युद्ध के आपको समझाते हैं कैसे। जैसे बहुत से लोग को देखे होंगे ना कि गुस्सा में किसी झगड़ा में तुरंत एक्शन में आ जाते हैं, मार देते हैं, ठीक है, माथा फाड़ देते हैं। तो ये हम लोग का कोल्ड यानी शीत युद्ध के रूप में नहीं आया। अब बहुत से लोग उसी झगड़ा को उसी मैटर को खूब प्रेम से शांति से समझाना चाहते हैं, या हम लोग का जो देश का जो कानून है संविधान के अनुसार उसके अनुसार समझा उसका समाधान खोजते हैं। तो ये अपने देश के कानून का पालन करते हुए भी किसी समस्या का समाधान करना ही शीत युद्ध का रूप में मान लीजिए, ठीक है। अब है कि मैं यहाँ पर 4 टॉपिक आपको बताने जाऊंगा आज, क्योंकि ये हिस्ट्री में बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए प्रारंभ कब हुआ, नंबर 1 टॉपिक। दूसरा, उस समय भारत की क्या भूमिका थी। तीसरा, उस समय कौन कौन से संकट उत्पन्न हुए जब शीत युद्ध आरंभ हुआ। और चौथा, इसका समाप्ति कब तथा कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समाप्ति हुआ तो देखा गया कहा कि विश्व हम लोग का 2 भागों में बट गया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी 2 भागों में बटा था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी 2 भागों में बटा था। अब क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा बर्बादी हुई, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड में जब हुआ तो परमाणु बम का भी तो पता ही है आप लोगों को विस्फोट हुआ। तो इतनी न ज़्यादा नरसंहार हुआ और इतनी ज़्यादा संपत्ति की नुकसान हुई, इतनी ज़्यादा मानव का मतलब जीवन खतरे में पड़ गया, ठीक है। ब्लडेड माने था, पूरा एकदम खून की नदी बहने लगी। तब ये जो 2 ध्रुवीय जो देश थे, एक अमेरिका और एक रसिया, जिसमें बोलते थे उस समय यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है बाबू। तो उस समय ये 2 देश ही ध्रुवीय थे। और एक बात और आप लोग सोचिए कि जिस समय ये लड़ाई हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो हमने बता दिया आप लोगों को कि 1945 से लेकर के 1951 सॉरी 1991 यानी 1945 से लेकर के 1991 तक इसका प्रारंभ था, ठीक है। अब समझिए कि 2 देश तो ध्रुवीय रूप से जो बटे थे, यूएसएसआर और अमेरिका। तो यूएसएसआर का मतलब हमने बता दिया ना आप लोग को, सोवियत संघ। तो उसके साथ क्या था बाबू ने हम लोग का, कि उसके साथ हम लोग का पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप, और एक तरफ अमेरिका जिसके साथ पूरा पश्चिमी यूरोप के देश, ये दोनों आमबंद थे यानी ग्रुप में थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस समय अब देखा गया कि अब ज्यादा मात्रा में नरसंहार करना ठीक नहीं है, इसीलिए दिमागी वार होने लगा, ठीक है। तो दिमागी वार होने का मतलब क्या है कि कहीं पर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सैनिक या आर्म्स का यूज नहीं किया जा रहा है, वेपन्स का यूज नहीं किया जा रहा है। हाँ, धमकाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं करना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक। अब आ जाइए, प्रारंभ ने बता दिया आप लोग को। अब भारत की भूमिका देखिए। शीत युद्ध जिस समय हम लोग का आरंभ हुआ उस समय भारत के साथ ये समस्या था कि उस समय भारत हम लोग का बहुत कुछ क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ था, जैसे मिसाइल के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है, मिलिट्री का सैनिक टेक्नोलॉजी यानी कि यहाँ आर्म्स के क्षेत्र में। तो भारत क्या किया कि दोनों देशों के साथ यानी अमेरिकी गुट्स के साथ और सोवियत गुट के साथ संबंध को बहाल रखना चाहा। क्यों? इससे कि ये धीरे धीरे अपना ग्रो करे, ठीक है। और ये कोई भी एक बात तो हमें पता ही है कि हम लोग का देश हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता रखते हुए शस्त्र नियंत्रण संधि यानी एलटीबीटी, देखिए एलटीबीटी का मतलब होता है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी 05 यानी 5 तारीख 10वां महीना 1963 यानी 1963 में यह हम लोग का देश पास कराया, क्योंकि उस समय हम लोग का परमाणु परीक्षण भी अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था। तो ताकि ये दोनों के दोनों देश का प्रभाव था तो बच कर चलना था, ठीक है। तो ऐसा संबंध स्थापित करना था जिसके लिए कि हम लोग का जल, वायुमंडल तथा बाह्य समस्या और अंतरिक्ष में विकास के साथ साथ परमाणु परीक्षण भी भारत को करना था। तो ये देश हम लोग का दोनों से बराबर का संतुलन बनाकर चलता पड़ा यानी चल पड़ा था, यानी हम लोग का ये देश उस अवस्था में था कि दोनों से संबंध बनाना पड़ा था। अब आवाज ये उत्पन्न संकट, तो ऐसा बात नहीं है, इस समय भी कुछ संकट उत्पन्न हुए थे विश्व में।
संकट में देखिए क्या है कि बर्लिन का संकट, फिर से कोरिया का युद्ध, सोवियत रूस द्वारा आणविक परीक्षण, फिर हम लोग का हिंद चीन की समस्या, देखिए हिंद चीन की समस्या उस समय से स्टार्ट हो गई, और हम लोग का क्यूबा का संकट, फिर से हम लोग का मिसाइल संकट, ऐसी कुछ समस्याएं थी जो उस समय काफ़ी मतलब इस आग को प्रज्वलित कर रही थी। मतलब होता है ना कि घी में और आग डालना, तो ये समस्याएं आई और घी में आग डालने के काम कर रही थी, लेकिन फिर भी लोग थोड़ी सी संभल करके दोनों शक्तियां आगे बढ़ी। ठीक है, दोनों गुट के भी लोग थे, लेकिन भारत को तो हम बता दिया कि भारत हम लोग का हमेशा से निर्गुट रहा है, किसी भी पक्ष के साथ पूरा 100% नहीं रहा है। ठीक है, ये हम लोग का विदेश नीति अच्छा है। अच्छा, अब हम अगला जो टॉपिक हम लोग बताने जाएंगे, समाप्ति। तो देखिए, जब एक जंगल में 2 शेर रहेंगे तो कब शांति होगा? जंगल में एक शेर का तो हटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 शेर जो थे देश में हम लोग का, जिसे हम लोग चौधरी कह सकते हैं, या 2 पहलवान या 2 डॉन कह सकते हैं वर्ल्ड का, अमेरिका और रसिया। उसमें से रसिया जो था यूएसएसआर, तो इसमें क्या हुआ जानते हो आप लोग ध्यान से, कि 1991 के सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य ब्लॉक में हम लोग का हुआ क्या कि उस समय हम लोग का वार्सा पैक्ट को औपचारिक रूप से यूएसएसआर ने भंग कर दिया। देखिए, वार्सा पैक्ट को यूएसएसआर ने इसे भंग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसएसआर के साथ जितने भी गणराज्य थे, ठीक है, वे लोग आराम से अपनी आज़ादी पा सकते थे। अब आप लोग को बात में आएगा कि कैसे गणराज्य, तो देखिए बताते हैं। जैसे हम लोग का जो देश है ना, कई हम लोग का स्टेट मिल करके एक हम लोग का देश बना है, तो हम लोग का देश का एक अलग नियम है। हम लोग अनेकता में एकता वाले देश है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि यूएसएसआर टूट गया 1991। ठीक है बाबू, 1991 में हम लोग का यूएसएसआर का 15 ठो जो स्वतंत्र गणराज्य थे अलग हो गए, जिसका हम कुछ नाम बता रहे हैं आप लोग को। अजरबैजान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, चेचन्या, ऐसे करके 15 राज्य उसके अलग हो गए। किसके? सोवियत रूस के। अब बताइए कि जब सोवियत रूस के 15 गणराज्य अलग हो गए तो देश तो कमजोर होगा ही, होगा ना, देश कमजोर हो गया। यूएसएसआर ये शब्द हटने लगा। अब हम लोग उसे यूएसएसआर न बोल करके केवल रूस बोलते हैं, और इस प्रकार से एक शेर का यहाँ मौत हो गया। मान लीजिए जंगल में 2 शेर थे ना, तो एक शेर बच गए। अब क्या हुआ कि जैसे ये यूएसएसआर का 15 गणराज्य अलग हो गए, हम लोग का यूएसएसआर अब आ गया रूस में, रसिया में, और वो कमजोर पड़ गया। इस प्रकार से देखा गया कि इस शीत युद्ध का अंत हो गया और ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है बाबू, तो आप लोग यदि मेरे इस बातों से सहमत होंगे तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।